इंडियन डिफेंस से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। भारत ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भविष्य के ब्रह्मास्त्र यानी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद में एक ऐसे एडवांस इंजन का सफल परीक्षण किया है जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा शक्तिशाली देशों की लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देगा जिनके पास ये तकनीक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली हैदराबाद स्थित DRDL यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरीज ने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टेड इंजन का सफल और लंबी ड्यूरेशन का परीक्षण किया है। ये टेस्ट कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं था, बल्कि ये पूरे 1200 सेकेंड्स यानी 20 मिनट से भी ज्यादा समय तक चला। हाइपरसोनिक तकनीक में इतने लंबे समय तक इंजन का सफलतापूर्वक काम करना एक बहुत बड़ी साइंटिफिक अचीवमेंट मानी जाती है। इससे पहले इसी साल जनवरी में DRDO ने 700 सेकेंड्स का सफल परीक्षण किया था। महज कुछ ही महीनों में 700 सेकेंड से 1200 सेकेंड की छलांग ने ये साबित कर दिया कि भारतीय वैज्ञानिक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने के लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। स्क्रैमजेट सुपरसोनिक कंबस्टन रैमजेट इंजन एक ऐसी एडवांस टेक्निक है जो मिसाइल की आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा की स्पीड देती है। नॉर्मल मिसाइल्स को फ्यूल जलाने के लिए अपने साथ भारी मात्रा में ऑक्सीजन ले जाना पड़ता है, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन की खूबी ये है कि ये एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन कंज्यूम करके फ्यूल जलाता है। इसे मिसाइल का वजन काफी कम हो जाता है और वो ज्यादा एक्सप्लोजिव वॉरहेड के साथ ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। DRDO द्वारा टेस्ट किए गए इस नए इंजन में स्वदेशी लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल का इस्तेमाल किया गया है। हाइपरसोनिक स्पीड पर मिसाइल के आउटर पार्ट का टेम्परेचर हजारों डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे वो मेल्ट हो सकती है। इसे रोकने के लिए इसमें विशेष हाई टेम्परेचर कोटिंग और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जो मिसाइल को हाई हीट से बचाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स इतनी तेज और सटीक होती है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम जैसे अमेरिका का पेट्रोइट और रूस का S-400 इन्हें इजीली ट्रैक या नष्ट नहीं कर सकता। इनकी उड़ान का रास्ता भी आम बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरह तय नहीं होता, बल्कि ये रास्ते में अपनी दिशा बदल सकती है। इससे दुश्मन को संभलने तक का 1 सेकंड का मौका भी नहीं मिलता। भारत के DRDO ने हैदराबाद में एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई है जिसे SCPT फैसिलिटी कहते हैं। SCPT का मतलब है स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्टिंग फैसिलिटी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन का परीक्षण किया जाता है। भारत की अलग अलग इंडस्ट्रीज ने इसे बनाया और भारत के विश्वविद्यालयों ने भी इसकी मदद की और ये सब मिलकर एक भारतीय तकनीक बन गई। इसका मतलब है कि भारत अब एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना सकता है। क्रूज मिसाइल एक विशेष तरह की मिसाइल है जो जमीन के पास चलती है और दुश्मन के रडार से बच जाती है। अब भारत की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बेहद खतरनाक हो सकती है। अगर भारत एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना ले तो भारतीय सेना को एक बेहद शक्तिशाली हथियार मिल जाएगी। ये मिसाइल दुश्मन के देश में घुसकर टारगेट को मार कर सकती है और दुश्मन की रक्षा व्यवस्थाएं इसे रोक भी नहीं पाएंगी। दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक रखते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना जैसे बड़े देश इस तकनीक को रखते हैं। अब भारत भी इस क्लब में शामिल हो गया है। हाइपरसोनिक का मतलब है बहुत ज्यादा तेज। एक हाइपरसोनिक मिसाइल वो होती है जो आवाज से 5 गुना ज्यादा तेज चल सकती है। आवाज की गति 340 मीटर पर सेकंड होती है। हाइपरसोनिक मिसाइल 1700 मीटर पर सेकंड या इससे भी ज्यादा तेज चल सकती है। स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन क्या है तो बता दें कि स्क्रैमजेट का मतलब है सुपरसोनिक रैमजेट और ये एक विशेष तरह का इंजन है जो बहुत ज्यादा ऊंचाई और बहुत ज्यादा स्लोप पर काम कर सकता है। और आमतौर पर हवाई जहाजों में जेट इंजन लगते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट अलग तरह का है। ये इंजन हवा को अंदर ले जाता है और उसे तेजी से गर्म करता है और फिर उससे ताकत पैदा करता है। ये इंजन इतनी स्पीड तक जा सकता है जो सामान्य इंजन काम नहीं कर सकते। भारत लंबे समय से स्वदेशी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने पर काम कर रहा है। 1200 सेकंड तक सफल संचालन ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ शुरुआती परीक्षणों से आगे बढ़कर लंबे समय तक स्टेबल और भरोसेमंद हाइपरसोनिक टेक्निक विकसित करने की दिशा में पहुंच चुका है। भारत की इस ऐतिहासिक कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खुशी जाहिर की है। उन्होंने सोशल मीडिया और बयानों के जरिए इस शानदार उपलब्धि के लिए DRDO के साइंटिस्ट, इंडस्ट्रियल पार्टनर्स,
एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में रक्षा क्षेत्र का एक मील का पत्थर बताया। आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।